प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज जैसे पुण्य करने के बाद जो है अगले जन्म में वो पुण्य जो है कुछ ना कुछ यहाँ फल देकर नष्ट हो जाता है। जैसे इसी जन्म में किसको अगर दान दिए हैं, खिलाए हैं, पिलाए हैं, तो अगले जन्म में भी आपको कोई खाना पीना खिलाएगा, सहयोग करेगा, उसके बाद वो पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो क्या राम नाम जपने वालों को, राम नाम जप जो करते हैं वो भी मतलब कुछ ना कुछ फल देकर नष्ट हो जाएगा? ये प्रश्न है। देखिए जी, पुण्य पाप ये सब नाशवान चीजें हैं। पाप आपने किया, तीर्थ नहा लिया, भगवान का नाम ले लिया, कुछ प्रायश्चित कर लिया तो पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य आपने किया, उसका फल आपने भोग लिया स्वर्ग में या कुछ यहाँ पर, वो नष्ट हो जाता है। पुण्य तो अपने मुंह से बखान कर देने से भी नष्ट हो जाता है। निज मुख सुकृत कहे जही भांति छी जय निशिचर दिन और रात। लेकिन भगवान का नाम जो है भगवान जैसे अविनाशी है, भगवान से बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान कभी नष्ट नहीं होते हैं, भगवान कभी समाप्त नहीं होते हैं, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, अनादि है, अनंत है। ऐसे उनका नाम भी अनादि है, अनंत है, सब दिन रहने वाला है। इसलिए जब उसी नाम को आप जप करेंगे, उनको अपनाएंगे जीवन में, उनको अपने जीवन में उतारेंगे, राम नाम जपेंगे, तो वो भी अविनाशी रूप में ही आपके जीवन में उतरेगा। वो आपको जो अविनाशी धाम है भगवान का वैकुंठ, वो धाम जो है प्रदान करेगा, जहां से वापिस दोबारा नहीं आती। गीता में भगवान ने कहा आब्रह्म भुवनालोकाम पुनरावर्तिन अर्जुन यद्गत्वा नरिपर्धन्ते तद्धाम परम। ब्रह्मलोक से लेकर के सब लोग, जितने तपलोक, जनलोक, पितृलोक, देवलोक, सब जितने लोक है पुनरावर्तिन, वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो है भोग विलास पूरा करने के बाद फिर पृथ्वी में आकर कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि बन जाएंगे। एक बार राजा नहुष इंद्र बने थे, उनका पुण्य नष्ट हो गया तो अजगर सर्प आगे बने थे, महाभारत में कहानी। राजा जयाति स्वर्ग में गए थे, वहां पर उनका पुण्य नष्ट हो गया तो वहां से उनका धक्का मार के निकाल लिया गया, इसलिए वो गिर रहे थे। तुलसीदास जी ने लिखा असुरपुर तेज में खसो जयाति। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पुण्य नष्ट हो जाती है, स्वर्ग से अन्य लोग से धकेल लिया जाता है। लेकिन भगवान का धाम ऐसा नहीं है कि वहां पर आप नाम जप किए, अब भगवान के धाम चले गए, आपका नाम जप का फल नष्ट हो गया, अब आप नीचे गिर गए, ऐसे नहीं है। भगवान का धाम अविनाशी है, उनका नाम जैसे अविनाशी है, उनका धाम भी अविनाशी है। न तत्भाषयते सूर्य न शशांक न पावकः जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। भगवान ने कहा जहाँ पर चंद्र सूर्य का कोई प्रकाश की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं आनंद धाम है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वही मेरा धाम है, जहाँ जाने के बाद वापिस जीवन नहीं आता है। तो भगवत नाम जपने का फल है, भगवत धाम है। लेकिन भगवान का नाम जपने के साथ जपने से खाली धाम ही नहीं, धाम के साथ साथ यहाँ पर भी भगवान कहते हैं राम नाम कलि अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। यहाँ पर भी खाना पीना, कपड़ा लता, रिद्धि सिद्धि, सब सुख संपत्ति, जस प्रतिष्ठा वो भी देता है। मरने के बाद फिर गति मुक्ति प्रदान करता है। तो फिर आप बोलें कि यहाँ भी देता है वहाँ भी देता है ना। हाँ, जैसे आप बैंक में 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये रखें, प्रतिदिन 1000 500 निकाल के आप खर्च कर दे रहे हैं, तो 15-20 दिन महीना में वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपया बैंक में रख दिए है तो आप उसका ब्याज ही 30,000 महीना आएगा। तो आप अगर उसे 30,000 जो ब्याज आता है उसमें से आप खर्चा कर रहे हैं, तो आपका 1 करोड़ रुपया ऐसे पड़ा रहेगा, उसका ब्याज आता रहेगा 30 महीना, 30,000 महीना आएगा, आप उसी ब्याज से ही आपका खर्च चलेगा, बाकी सब 1 करोड़ रुपया ऐसे पड़ा रहेगा। नहीं, अविनाशी हो गया वो। जब तक वो बैंक में पड़ा रहेगा तब तक वो पैसा देता रहेगा। ऐसे ही है।
जो पुण्य होता है वो 10-20 हज़ार रुपया जैसे आपने रख दिया, प्रतिदिन निकाल निकाल के खर्च कर रहे, यानी आप स्वर्ग में गए, फल भोग लिया, फिर खत्म हो गया, नीचे आ गए। कोई आपने दान पुण्य कर दिया, अगले जन्म में आपको वो पुण्य दे करके खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हरिनाम जप जो है जो कर रहे हैं वो अविनाशी है, गति मुक्ति देगा, करोड़ करोड़ अरब रुपया के बराबर है। वहां पर आपको तो गति मुक्ति देगा, धाम देगा, लेकिन ये जो यहाँ खाना पीना जीना कपड़ा लता रिद्धि सिद्धि ये सब उनके ब्याज से हो जाएगा। जब कोई राम 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 जपता है, उनका जो है मुक्ति का साधन बनता है, भगवत धाम जाने की रास्ता खुल जाती है। उनके बैंक में अरब खरब की संपत्ति जमा हो जाती है, फिर उसका ब्याज से ही ये संसार में उनको खाना पीना कपड़ा लता सब मिलता है। वो अविनाशी बन करके वो जप ऐसे रहता है। इसलिए भगवान का नाम नष्ट नहीं होता फल दे करके, पुण्य पाप ये सब नष्ट हो जाती है। इसलिए आपको जो है चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी आप नाम जपे हैं वो सब आपका अविनाशी बन करके सब इकट्ठा हुआ है। वो आपको गति मुक्ति प्रदान करेगा, आपको भगवत धाम प्रदान करेगा, सब दिन के लिए आपका कल्याण कर देगा। पुण्य भी आप अगर आप किए हैं तो भी वो भी नष्ट कर देगा हरि नाम जप, फिर आपको इस संसार में पुण्य भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पाप पुण्य दोनों को समाप्त करके भगवत धाम भेज देगा। इसलिए भगवत नाम जपने वाले को जो है निश्चिंत हो जानी चाहिए, सब दिन के लिए हमारा कल्याण हो गया, नष्ट हो जाएगा इस सोच करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम।